हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच राइट ट्रायंगल टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि राइट ट्रायंगल क्या होता है और इसके बारे में सारे वो बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि राइट ट्रायंगल किन्होंने डिस्कवर किया और राइट ट्रायंगल में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। उन सब चीजों को भी बड़े ही सिंपल वे में समझेंगे। सो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब अपने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा ट्रायंगुलर शेप जिसका क्या हो, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, दिस इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। ये मान लीजिए हमारे पास ए बी एंड सी, ए बी सी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। जो ये ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में जो ये नीचे वाला जो साइड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये देखिए, ये जो जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाला लाइन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और इनको शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेन्यूस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस को बी से, और परपेंडिकुलर को पी से। और यहाँ पे बड़े ही फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर जिनका नाम है पाइथागोरस साहब, इन्होंने क्या किया था, राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स में क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि ये हमारे पास जो ये रिलेशन दिया था, वो दिया था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि जब भी होगा हाइपोटेनियस जो होगा, वो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक रिलेशन दिया था। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि राइट ट्रायंगल का डिस्कवर किसने किया था, तो हम गलती से भी ये ना सोचे कि पाइथागोरस साहब ने ही राइट ट्रायंगल डिस्कवर किया था। ठीक है, राइट ट्रायंगल में जो रिलेशन का डिस्कवर किया था, वो किया था 560 से लेके 480 बीसी के करीब में इन्होंने किया था। लेकिन जब राइट ट्रायंगल है, वो इनसे 1000 साल पहले ही बैबिलोनियंस ने इसको डिस्कवर कर लिया था, और उन्होंने ये चीज दे दिया था। ठीक है, तो यहां पे बस इन्होंने, पाइथागोरस साहब ने क्या दिया था, ओनली वन रिलेशन दिया था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इसका यूज जहां तक देखते हैं, वहां के लिए जो इसका यूज है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करके भी इस पे यूज करके दिखा देता हूं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और आपसे कहा जाए कि आप क्या कीजिए, हाइपोटेन्यूस को निकाल के दिखाइए, एसी को निकाल के दिखाइए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो कि हम यहाँ पे अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये देखिए, और जो बेस है वो कितना, 3 सेंटीमीटर, प्लस में बेस का स्क्वायर कर लीजिए, और देखिए थोड़ा सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा, आपको पता ही है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 9, एंड हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, एंड सो इसको दोनों को प्लस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 25। सो h का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 25। सो h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट अंडर 25, और यहां से रूट से बाहर निकल जाएगा, तो जो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर बनाइएगा तो 5 का 2 पेयर बन जाएगा, यहाँ से एक निकल जाएगा, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस आया ये आ गया 5 सेंटीमीटर। वैसे ही फिर अगर आपको हाइपोटेन्यूस गिवन हो, तो आप फिर यहाँ से परपेंडिकुलर पूछ सकता है। अगर बेस गिवन हो तो आपसे हाइपोटेन्यूस पूछ सकता है। तो आप बड़े ही सिंपल वे में आप क्या कीजिए, इस रिलेशन को याद रखिए, जो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो अगला है वो है हमारे पास एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो जब भी आपसे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल की बात की जाती है, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मान लीजिए हमारे पास एबीसी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, जिसका परपेंडिकुलर हाइट कितना है, यहाँ पे 12 मीटर है, और जो बेस है वो 8 मीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया आपसे पूछा जाएगा, तो आप एरिया के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए, जो कि होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, 8 मीटर, 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से,
और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 से चला जाएगा और आपके पास जो एरिया आ जाएगा 4 12 जा ये हो जाएगा आपके पास 48। और यहाँ से बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, 48 मीटर स्क्वायर एरिया इस ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो आता है पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है। आप क्या कीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स कर दीजिए, यानी कि जितने भी साइड्स है उनको ऐड कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल। मान लीजिए हमारे पास ए बी कितना है 5 मीटर और बी सी कितना है 6 मीटर और जो ए सी है वो है हमारे पास 10 मीटर। अगर आपसे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, सारे साइड्स को सम कर दीजिए, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे ये सबको साइड को प्लस कर लीजिए, यानी देखिए 5 प्लस 6 प्लस 10, इन सबको प्लस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 21 मीटर। तो बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से क्या कर सकते हैं, राइट ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।